तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि मास्टर और जियान ने हमला कर दिया था होलोप्सोल की ब्रांच के ऊपर, तो वहाँ पर जियान को मिल जाता है ओल्ड मुगु, तो जियान उसे मारकर उसकी सीआर फिल्म को छुड़ा लेता है और साथ ही वहाँ पे सेकंड टियानजोन भी होता है। इस पर जियान उसका गेम बजाने वाले होता है, तभी वहाँ पे एंट्री मारता फर्स्ट टियानजोन जो कि डाउशिंग के ट्विस्टर के मिड लेवल पर होता है। इस पर वो जियान के ऊपर भारी पड़ने लगता है कुछ पल के लिए, मगर जैसे जियान डीमन सेंट हुआनगन की दाव स्किलों का यूज करता है उसकी हालत खराब हो जाती है और जियान उसे घुसेड़ देता है एक दीवार के अंदर और उसका गेम बजाने वाले होता है, तभी वहाँ पे एंट्री मारता है होलोप्सोल का डिप्टी चीफ। अब वो क्या करने वाला है वो जानते हैं हम लोग इस ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है और हमें फर्स्ट टियानजोन दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बेहोश पड़ा होता है या मर गया होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अभी के लिए उसे घूर रहा होता है होलोप्सोल का डिप्टी चीफ। लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आ गए, और फिर जियान को देखता और बोलता है लेकिन तुम यहाँ से अब जा नहीं पाओगे। लेकिन इस बात पर जो जियान होता है कोई भी जवाब नहीं देता और उसे गुस्से से देखता रहता है। इस वजह से अब वहाँ का जो माहौल होता है अब वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। मास्टर भी उसे देख के हैरान थे, मगर जो सेकंड टियानजोन था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे होलोप्सोल की डिप्टी चीफ, और तुरंत ही उसके पास चला जाता है। देख के मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान थे और वो कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी वजह से वो चले जाते जियान के पास और वो दोनों एक दूसरे को देखते और डिप्टी चीफ को देख लेते और जो सेकंड टियानजोन था हंसते हुए बोलता कि फाइनली आप यहाँ पर अपीयर हो गए, और वो कुछ बोल पाता उससे पहले डिप्टी चीफ उसे देखता और बोलता कमीने, और जाके तुरंत ही उसकी गर्दन को दबोच लेता है। इस वजह से जो सेकंड टियानजोन होता है फड़फड़ाने लगता है और ये सब देख के मास्टर और जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जो डिप्टी चीफ होता है बोलता है अभी के लिए मास्टर ने तुम्हें होलोप्सोल की इतनी इंपॉर्टेंट चीज को दिया और तुमने अभी के लिए उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और इतना बोलते हुए डिप्टी चीफ सेकंड टियानजोन को उठा के फेंक देता है और उसने बहुत ही पावरफुल तरीके से फेंका था। इस वजह से वो काफी सारी दीवारों को तोड़ ताड़ के जाके घुस जाता है एक पहाड़ के अंदर। इसी वजह से सेकंड टियानजोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे पहुंच जाता है, जहाँ पे ऊपर से टपकता है और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है और बोलता है कि होलोप्सोल के डिप्टी चीफ प्लीज अभी के लिए मेरी जान को बख्श दो। और ये सब सुनने के बाद जो डिप्टी चीफ होता है वो सेकंड टियानजोन को छोड़ देता और फिर जियान से बोलता है मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो दो कौड़ी की अलायंस अभी के लिए मेरे होलोप्सोल की इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच को पूरी तरीके से तबाह कर डालेगी। लेकिन जो जियान होता है वो अभी भी इसे गुस्से से घूर रहा होता है और अपने मन में बोलता है जियान ने अपनी पावर का यूज करके आसपास के पूरे स्पेस को सील कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी के लिए यहाँ पर कैसे आया। लेकिन तभी जो डिप्टी चीफ होता है फिर से बोलता है जियान क्या तुम अभी के लिए भूल चुके हो तुम्हारे जो फादर की जान है वो अभी के लिए किसके हाथ में है। ये सुन के जियान गुस्से में आ जाता और बोलता तेरी इतनी हिम्मत। ये सुन के डिप्टी चीफ बोलता कि अबे तो मेरी हिम्मत नहीं होगी तो किसकी होगी, क्योंकि तुम अभी के लिए देखो तुमने मेरी होलोप्सोल की इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच को तबाह कर डाला, इसी वजह से अब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो फिर मैं भी तबाह कर डालूंगा तुम्हारे फादर को। ये सुनते कि जो जियान होता है गुस्से से पागल हो जाता है और अपने आपे को खोने लगता है, मगर तई मास्टर उसे शांत होने के लिए बोलते हैं। इस वजह से जियान काम हो जाता है और बोलता है कैसा तुम अभी के लिए भूल चुके हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है अगर मेरे फादर को कुछ भी होता है तो फिर तुम भूल जाना 2C एम्बर जेट के पीस को, क्योंकि इसे मैं दे दूंगा गू क्लैन को। ये सुन के डिप्टी चीफ की चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये मौका ही नहीं दूंगा। और इतना बोलते वो अपनी कॉपी किताबें निकालने लगता और बोलता कि इस बार मैं तुम्हें पर्सनली खुद लेके जाऊंगा होलोप्सोल, जहाँ पर होगा फादर और सन का रियूनियन। और इतना बोलते अपनी बुक को ओपन कर देता जिसके अंदर से भयानक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि अभी के लिए बहुत ही पावरफुल होती है। इस वजह से जो जियान तो उसे देखकर अपने मन में बोलता है इसका जो अभी के लेवल और डाउशिंग के 3 स्टार की एडवांस लेवल पर है, और फिर उसकी किताब के अंदर से ब्लडी चैनल बाहर निकल रही होती है। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता मास्टर के साथ, और फिर डिप्टी चीफ की ब्लडी चैनल होती है वो बाहर निकल आती और वो जियान को देखकर बोलता है जियान मेरे होलोप्सोल ने तुम्हें अभी के लिए काफी कुछ जी लिया है, ये मेरे होलोप्सोल की मेहरबानी थी। और इतना बोलते वो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह गायब होता और जियान के सर के ऊपर आ जाता और हमला कर देता अपनी ब्लडी चैनल से। लेकिन इस अटैक से मास्टर जियान दोनों बचाते, मगर वो फिर से हमला करने के लिए आने लगता और बोलता है लेकिन अब दुख की बात यह कि अब तुम और भी ग्रो नहीं हो सकते हो। और इतना बोलते वो अपनी ब्लडी चैनल से फिर से हमला करने लगता है। इसी वजह से वो तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाती और वो जियान को हिट करने वाली होती है, लेकिन जियान सही टाइम पे अपनी लाइट विंड का यूज करता और वहाँ से गायब हो जाता है और निकाल लेता है अपनी हेवी रूलर शॉट को। और फिर उसके बाद वो अपनी लाइट विंड का यूज करता और उसे थोड़ा सा पीछे जाता और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस बात से डिप्टी चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो फिर से इशारा करता है जियान के ऊपर अपनी ब्लडी चैनल से। इसी वजह से वो सीधा हिट करती है जियान को और जियान काफी दूर पीछे इसको चला जाता है। और जब ये मास्टर देखते तुरंत ही जियान की मदद करने के लिए आने लगते हैं। इस वजह से डिप्टी चीफ का ध्यान मास्टर के ऊपर भी जाता है। इस वजह से वो तुरंत ही अपने एक हाथ से ब्लडी चैन को बाहर निकालता और सीधा मास्टर को हिट कर देता है, जो कि अभी के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि मास्टर सीधा जाके ब्रांच की दीवार के अंदर घुस जाती है। अभी देखिए जियान को मास्टर की चिंता होने लगती है। इस वजह से वो तुरंत ही अपने ब्रेक लगाता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को पीछे जाने से रोक पाता और फिर जोर की दाड़ मारने लगता है। इस वजह से उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है। देखते देखते उन सभी ब्लडी चैनल को रैप कर लेती है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से डिप्टी चीफ की तरफ आगे बढ़ने लगती है, मगर डिप्टी चीफ अपने हाथ को बस मूव करता और सब कुछ ब्लास्ट होने पे जो जियान था वो अभी के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा थक चुका होता है और जो डिप्टी चीफ होता है एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है और फिर सेकंड टियानजोन से बोलता है मैं तुम्हें अभी के लिए जीने का एक और चांस देता हूँ, जाओ जाकर याओ चेन को रोको। ये सुन के जो सेकंड टियानजोन होता है खुश हो जाता है और तुरंत ही हमें नोट कर देता है। और फिर जो मास्टर ऑलरेडी थोड़े से जख्मी हो चुके होते उनके पास पहुंच जाता है और अपना बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही अपने स्पेयर को लेता और सीधा हमला कर देता मास्टर के ऊपर। इस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और
इन्हें देख के जियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद उस धूल मिट्टी के अंदर से दो फिगर बाहर निकलते और वो आपस में लगे तेरी खेल रहे होती है। और वो दोनों ही मास्टर यालो और सेकंड ट्यांजन होते जहाँ पे मास्टर एकदम टकाटक लग रहे थे। ये देखिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, मगर तभी जो डिप्टी चीफ होता है वो फिर से हमला कर देते अपनी ब्लडी चैनों से। तो जियान भी अपनी हैवी शॉट से उनके ऊपर टूट पड़ता और लगे तेरी मचा देता है। लेकिन अभी के लिए जियान के लिए उन ब्लडी चैनों को रोक पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जियान अपने पूरे एफर्ट लगा रहा था। इसी वजह से जब ये डिप्टी चीफ देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है। इस वजह से वो डबल चेनों को और बाहर निकाल लेता है और फिर उन सभी से फिर से हमला कर देता है जियान के ऊपर। इसी वजह से जियान की हवा ऑलरेडी पहले से टाइट हो चुकी होती वो और भी ज्यादा टाइट हो जाती और जियान पीछे खिसको चला जाता है। और अब जो ब्लडी चैनें होती जियान के सामने बड़े से पहाड़ की तरह होती। तभी जो डिप्टी चीफ होता है स्माइल के साथ हमला कर देता है फिर से जियान के ऊपर। और वो जियान को जैसे ऊपर से हिट करने वाली होती मगर जियान उन्हें डॉज कर देता है। लेकिन डिप्टी चीफ फिर से हमला कर देता है। लाडले कब तक बचोगे? तो जियान बोलता है कि जब तक है मेरे पास लाइटिंग मूवमेंट। इस पोजीशन लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता और तुरंत ही वहां से भगता रहता है क्योंकि जो ब्लडी चैनों के हमले थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हो रहे होते हैं क्योंकि उनके नंबर अभी के लिए काफी ज्यादा थे। और जो डिप्टी चीफ होते मस्त शांत खड़ा हुआ होता है और जियान की हालत हो रखी होती काफी ज्यादा खराब क्योंकि जियान के लिए अभी के लिए उन सभी अटैकों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और जिन यहाँ से वहाँ बस यहाँ से वहाँ भागे जा रहा था उसे अभी के लिए अपनी दाव स्किल परफॉर्म करने का बिल्कुल भी मौका भी नहीं मिल रहा होता है। बस वो कंटिन्यू अपने आप को बचाते हुए यहाँ भाग रहा था। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा होता है कि वो ट्रैप हो चुका है और ब्लडी चैनल उसका गेम बजा ही देंगी। लेकिन इसी बीच थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा होता है और जैसे उसे मौका मिलता वो हमला कर देता है डिप्टी चीफ के ऊपर। मगर वो कर पाता उससे पहले ब्लडी चैनल उसके सर के ऊपर से निकल जाती है और उसका सर फटने से बाल बाल बचता है। लेकिन जिन अभी के लिए बच तो जाता मगर जो ब्लडी चैनल होती है उसे चारों तरफ से घिर लेती है। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो जियान होता है चारों तरफ से कैद हो चुका है। आज हमारा बदमाश जियान को पूरी तरीके से घिर लिया गया है डिप्टी चीफ के द्वारा क्योंकि अभी के लिए जियान के चारों तरफ ब्लडी चैनल होती है। इस वजह से जियान देखता है डिप्टी चीफ की तरफ और उसकी आंखों में जो गुस्सा होता है साफ साफ नजर आता है और अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकाल कर सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है डिप्टी चीफ के ऊपर। और उसके लिए उसने अपनी पूरी बॉडी को हवेली फिल्म से कवर कर लिया था। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी हेवी शॉट से हमला कर देता और उस बैरियर को तोड़ने लगता है ब्लडी चैन के, जहाँ पे जियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर लेता मगर ब्लडी चैन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिप्टी चीफ होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उस क्लस्टर को छोटा करने लगता है ब्लडी चैन के और देखते देखते वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। और जो जियान होता है वो भी अभी के लिए पीछे आ चुका होता है और वो भी देखता है कि छोटा हो रहा है। इस वजह से वो कुछ कर पाता उससे पहले काफी सारी ब्लडी चैनें आती और उसे चारों तरफ से दबोच लेती है। इसी वजह से उसके हाथ से उसकी हेवी रोलर शॉट भी छूट जाती है और जियान बन चुका होता है डिप्टी चीफ का पूरी तरीके से कैदी क्योंकि अब जियान बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे जियान पूरा ट्राई कर रहा था मगर कुछ भी नहीं हो रहा होता मगर तभी वहाँ पे आ जाता डिप्टी चीफ और अपने ब्लड चैनल को निकाल के टारगेट करता है जियान को। वहीं पे जियान फड़फड़ा रहा होता है अभी भी। लेकिन इसी बीच जो मास्टर की और सेकंड ट्यांजन की फाइट चल रही होती है वो अपने अंत पर पहुंच चुकी थी जहाँ पे मास्टर की एक अटैक से वो घुस जाता है दीवार के अंदर और फिर उसके बाद उनकी नजर पड़ती है जियान के ऊपर। इस वजह से वो जियान की मदद करने के लिए जाने लगते हैं मगर तभी जो डिप्टी चीफ होता है वो अपनी ब्लडी चैनल से मास्टर के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें घुसेड़ देता सीधा एक दीवार के अंदर। इस वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाते और उन्हें भी कैद कर लिया जाता है डिप्टी चीफ के द्वारा। और अब गुरु और चिले दोनों ही कैदी होते हैं। इस वजह से जो डिप्टी चीफ होता है वो बोलता है जियान तुम अभी के लिए क्यों फड़फड़ा रहे हो, आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। और इतना बोल दिखान वो अपनी जो ब्लडी चैन होती है वो पहुंचा देता जियान के करीब और अब वो जियान किसी का मुंह पे पहुंच चुकी थी और फुल तैयारी हो चुकी थी जियान की चीर फाड़ करने की। और साथ ही दो चैनल ने मास्टर को भी दबोच रखा होता है और अब लग रहा था कि BTTH सच खत्म। लेकिन तभी अचानक से जियान के सामने का स्टेज फटता और वहाँ से निकलता एक गोल्डन ड्रैगन चीर फाड़ करते हुए और जो ड्रैगन एम्पर होते हैं सीधा हमला कर देते डिप्टी चीफ के ऊपर जिस वजह से डिप्टी चीफ घुसा हुआ चला जाता है अपनी ब्रांच की दीवार के अंदर और चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है और जो मास्टर होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलते हैं द ड्रैगन एम्पर एक छोटा पैकेट बदमाश जिया और उसके पीछे जो बड़ा सा गोल्डन स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है वो तुरंत ही गायब हो जाता है। और जो सेकंड ट्यांजन जिसकी हालत ऑलरेडी अभी के लिए मास्टर ने काफी खराब कर रखी होती है वो लड़खड़ाते खड़े होता है और देखता है अपने डिप्टी चीफ को जिसकी हालत अभी के लिए एक ही अटैक से काफी खराब हो चुकी होती है जो कि थोड़ी देर खुलखाए करता है और बोलता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। लेकिन यहाँ पे जिया होती है मत चिल रहती है और बोलती है कि मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो पूरे स्पेस को सीज कर दिया था लेकिन तुम कहाँ से टपक पड़े। लेकिन तभी जो डिप्टी चीफ है वो खड़ा होने लगता और बोलता है कि मिस अभी के लिए जो मैटर है वो मेरे होल ऑफ सोल का है, इस वजह से अभी के लिए आप इससे दूर रहिए वरना अभी के लिए आप बिना मतलब में अपने लिए एक बड़ी मुसीबत को खड़ा कर लेंगी। ये सुन के जियान बोलती है अच्छा होल ऑफ सोल इतना खतरनाक है। लेकिन जियान ने तो बोला था कि आज वो इस जगह को खून से भर देगा पूरी तरीके से और इतना बोलते हैं द ड्रैगन एम्पर अपना पंच बनाती और सीधा टूट पड़ती होल ऑफ सोल के ऊपर और वो कुछ कर पाता उससे पहले उसमें जड़ दिया जाता है। इस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और धूल का तो एक बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है मगर तभी उस धूल के क्लस्टर से साइड से निकलता है डिप्टी चीफ और वहाँ से भागने लगता सेकंड ट्यांजन को छोड़कर। इसी वजह से बोलता है कि जनाब अभी के लिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, ना करे जनाब ना करे। और जब जियान भी उसे भगते देखता तो काफी गुस्से में आ जाता है और सेकंड ट्यांजन की तो पतलून गीली होने लगती डर के मारे और बोलता है मेरे डिप्टी चीफ मुझे मत छोड़ के जाओ अकेले, मेरी फिल्म बना देंगे ये। और ये जब डिप्टी चीफ सुनता तुरंत ही अपनी एक ब्लडी चैन को बाहर निकालता है जो कि तुरंत ही जाके सेकंड ट्यांजन को पकड़ लेती है और वो उसे लेके वहाँ से भाग पाता। उससे पहले जिया उसके सर के ऊपर आ जाती है और बोलती भागना चाहते हो और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती मगर जो डिप्टी चीफ होता है वो सेकंड ट्यांजन को आगे ले आता है। इस वजह से जिया का पंच उसमें लगता है
और वो वहाँ से निकल लेता है। इसी वजह से ये तुरंत के पीछे मुड़ती और बोलती कहाँ जा रहा है और अपने आसपास देखती, मगर वहाँ पे उसे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है डिप्टी जी। वो अचानक ही वहाँ से एकदम से पूरी तरीके से गायब सा हो जाता है। ये सब देख के जो बड़ा पैकेट तो काफी कंफ्यूज हो जाता है और इन पे जो जियान और मास्टर होते हैं वो भी उसे देखते रहते हैं, मगर उन्हें भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पर ये बोलती है ये आदमी कितने चले गया, क्या ये भग लिया? अरे यार बिल्कुल मजा नहीं आया। और इसी के साथ ड्रैगन एम्पर पूरी तरीके से मुरझा जाती क्योंकि उन्होंने ऑरा फार्मिंग नहीं कर पाई और मुंह लटका के जियान के पास जाने लगती है। तो ये देखिए जियान बोलते कोई बात नहीं, भाग जाने दो उसे, क्योंकि उन्हें आज नहीं तो कल ये पता चलने तक ये सब कांड के पीछे हम लोग हैं, क्योंकि हमारी अलायंस की और होल ऑफ सोल की जो दुश्मनी वो काफी पुरानी है और हाल ही में अलायंस के ऊपर होल ऑफ सोल ने काफी खतरनाक अटैक किए थे। तो हम लोगों ने भी इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस कर दिया। इसी वजह से जो आउटसाइडर अभी के लिए हमारी अलायंस को कमजोर समझ रहे थे अब वो नहीं समझेंगे, उन्हें भी पता चल जाए कि हमारी अलायंस कितनी ज्यादा खतरनाक है कि हम लोग होल ऑफ सोल को घुस के मारते हैं। ये सब सुन के जिया बोलते अले यार उसको हलाना आसान था, मगर उसे तो कुछ भगने की ज्यादा ही जल्दी थी, इस वजह से भग गया भगोड़ा और मैं उसे नहीं रोक पाई। ये सुन के जन बोलते ठीक है, मगर अभी के लिए इन दोनों को उठा लो, क्योंकि शायद हमें पता चल पाए कि आखिर होल ऑफ सोल का पर्पस क्या है इतनी सारी सोलों को पकड़ने का। और फिर उसके बाद हमें होल ऑफ सोल की ग्रैंड ब्रांच सोल को दिखाया जाता और जिया बोलती है लेकिन अभी के लिए इसका क्या करना है, क्योंकि होल ऑफ सोल की वो जगह है जहाँ पर इन लोगों ने काफी सारे लोगों को टॉर्चर किया है, इस वजह से इसे ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। और ये सब बातें चली रही थी तभी पूल के अंदर से आवाजें आती और वो बोलते मास्टर अभी के हम लोगों को कब छोड़ा जाएगा, प्लीज हमें आजाद कर दो, हमें जाने दो, हमें अभी के और टॉर्चर मत करो। ऐसी अलग अलग आवाजें आ रही थी। इसी वजह से वो तीनों तुरंत ही उस बड़े से क्लस्टर के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर से अभी के लिए आवाजें आ रही होती है और वो हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं और तेज से सोलर रोने में लगी होती है। इस वजह से जियानो तक काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि हरामी होल ऑफ सोल, ये लोग अभी के लिए सोलो को इसलिए पकड़ते हैं जिससे वो सोल एसेंस को बाहर निकाल पाए और अपने आप को नरिश कर पाए, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है और वो सभी सोलो जोर जोर से चीखने चिल्लाने में लगी होती है। तभी जो जियानो तो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और निकाल लेता है अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को और उसके अंदर डालने लगता है। इससे उनके जो नेगेटिव इमोशन होते हैं और उनका जो पेन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन इसके लिए जियान को काफी हैवी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है और जियान काफी बुरी तरीके से ड्रेन भी हो जाता है, लेकिन उससे उन सभी सोलो को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। इस वजह से वो जियान को सभी थैंक यू बोलती हैं और उनके जो इमोशन वगैरह होते हैं सभी की सभी वैनिश हो जाते हैं। और फिर जब कुछ ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिस उनके जियान हमें नोट करता और जिया के साथ वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से जियान को कुछ नीचे से सेंस होता है, इस वजह से वो रुक जाता है। इस वजह से मास्टर जियान से पूछते क्या हुआ, तो जियान बताते कि अभी के लिए नीचे कुछ ऐसा है और इतना बोल के जियान होता वापस उस पुल के पास आ जाता और उसके डीप में देखने लगता है और ये सब देख के मास्टर और जियान भी काफी हैरान हो जाते हैं। इस वजह से वो भी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन तभी जो जियान होता है बोलते कि जिया और मास्टर आप अभी के लिए यहीं पे कुछ देर के लिए रुको और इतना बोलते वो जंप मारता है उस पुल के अंदर और बिना कुछ बोले उसके अंदर चला जाता है। इस वजह से जिया को जियान की चिंता होने लगती है और इंतजार करने लगती है जियान के बाहर आने का। और वहीं पे जो जियान होता है डीप के अंदर जाता रहता है जहाँ पर अभी के लिए काफी गहरा होता है, लेकिन उस गड्ढे का भी अंत होता है, मगर वहाँ पर एक एनर्जी की बॉल होती है जिसे अभी के लिए काफी सारी ब्लडी चैनलों ने कैद कर रखा होता है। और वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए उसी के सामने पहुंच चुका था और उसे घूर रहा होता है जहाँ पर उस एनर्जी का साइज अभी के लिए काफी ज्यादा बड़ा था। और जब जियान उसे ध्यान से देख ही रहा था तभी उसे फिर से काफी सारी सोलो की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अभी के लिए समझ जाता है वो सभी आवाजें अभी के लिए इसी के अंदर से आ रही है। इसी वजह से जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ डालकर उनकी पेन और सफरिंग को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि जो सोलो के नंबर होते हैं वो कईयों लाखों के अंदर होते हैं और वो सभी की सभी दर्द से चीखने चिल्लाने में लगी थी और बोल रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे अभी के लिए बहुत ही दर्द हो रहा है। लेकिन वहीं पे जो जियान वो तो अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है इतने ह्यूज अमाउंट के अंदर सोलो को चीखते चिल्लाते हुए देखकर, जो कि अभी के लिए सभी की सभी जान से मदद मांग रही होती है। मगर जिन इस वजह से काफी बेबस हो जाता है और उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते और जियान को उठाते हैं, लेकिन जियान अभी के लिए पूरी तरीके से टूट चुका होता है इतने सारे लोगों को दर्द से चीखते चिल्लाते हुए देखकर। तभी मास्टर उससे पूछते तुम ठीक तो ना, तो जियान बोलते आखिर ये क्या चीज है, तो मास्टर जियान को बताते ये सोल एसेंस है जो कि अभी के लिए सबसे ज्यादा प्योरेस्ट एनर्जी होती है पूरे अर्थ और हेवन के अंदर, लेकिन अभी के लिए इसे बहुत ही गंदे तरीके से होल ऑफ सोल के द्वारा इसे कलेक्ट किया गया है सोल्स की बॉडी के अंदर से निकाल कर। और जियान अभी के लिए तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तुमने अभी के लिए सेंस कर लिए जितने भी नेगेटिव इमोशन है उनको, लेकिन इतने बड़े सोल एसेंस को कलेक्ट करने के लिए होल ऑफ सोल ने बिलियन सोलों को सेक्रीफाइस किया होगा। और जब जियान इतने बड़े अमाउंट को सुनता तो हैरान हो जाता और बोलता 10,000 से भी ज्यादा, और उसे होल ऑफ सोल की हर एक चीज याद आने लगती जहाँ पे वो कैसे लोगों को मारता और उनकी सोलों को निकालता है। इस वजह से गुस्से से बोलता कि होल ऑफ सोल तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। इसी वजह से मास्टर बोलते कि इस सोल एसेंस को इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर जैसा कि बन ही चुका है तो फिर इसे यहाँ पर छोड़ने का कोई भी रीजन नहीं बनता है, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा ट्रेजर बन चुका है। इस वजह से अपनी जगह को ढूंढ ही लेता है इसे अभी के लिए जिसके पास जाना होगा। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये जो सोल एसेंस है वो तुम्हारे लिए ही है, तुम अभी के लिए इसके लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए तुम्हें अभी के लिए इसे ले लेना चाहिए। इसलिए जो जियान होता है तुरंत ही मान जाता और तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ को रख देता है उस सोल एसेंस के ऊपर और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से चारों तरफ वो एनर्जी फैल जाती है। और जियान वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जो सभी सोले होती है उसे पुकार रही होती है। और जियान उन्हें देखकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा यहाँ से बाहर जाने में, और इतना बोलते हैं जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है चारों तरफ
फैल जाती है और उनके जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे करके वो सभी की सभी वहाँ से वैनिश होने लगते हैं। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जो बड़ी सी एनर्जी की बॉल होती है वो छोटी हो जाती है और जियान उसे रख लेता अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर और फिर मास्टर से बोलते कि चलो यहाँ से चलते हैं और इतना बोल के गुरु और चिले वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी वजह से कुछ देर तक इस जगह पे एकदम सन्नाटा सा फैला रहता है, मगर तभी वहाँ पे डिप्टी चीफ आ जाता है और देखकर बोलता है मेरे होल ऑफ सोल ने इस सोल एसेंस को कलेक्ट करने के लिए हजारों सालें लगा दी, लेकिन उस कुत्ते लड़के ने एक झटके में सब कुछ साफ कर दिया और लेकर चला गया यहाँ से। जी ससुर। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे जन वापस फॉलिंग स्टार में पहुंच चुका होता है और जो बनी फ्लेम वैली के एंसेस्टर होते हैं वो काफी खुश होते हैं और बोलते मजा ही आ गया, एकदम कतई खतरनाक वाली जीत हो गई ये तो हमारी। मैं तो पहले ही से कह रहा था कि हमें अपनी अलायंस की वॉर उन सभी को दिखा देनी चाहिए थी। अब देखो सभी को पता चल जाएगा कि हमारी अलायंस कोई अव्वा चुवा नहीं है, घोड़े लगा देगी। और फिर जो अलायंस के बाकी के लोग और जियान के जो चाहने वाले होते हैं वो हॉल के अंदर जियान का इंतजार कर रहे होते हैं और जब वो जियान को सही सलामत देखते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी स्माइलें होती हैं। लेकिन तभी पिल टावर के फर्स्ट टाइटल होते कि हमारी अलायंस की पहली जीत है होल ऑफ सोल के ऊपर। ये सुन के मास्टर यालो की फ्लोर की सेटिंग बोलती तुमने बिल्कुल सही बोला, ये हमारी होल ऑफ सोल के ऊपर सबसे बड़ी जीत है। लेकिन तभी जो बनी फ्लेम वैली के एंसेस्टर होते बोल रहे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सालों का नाम निशान मिटा देंगे, इसलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट कदम उठाने वाले उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। लेकिन तभी फेंगजन जो बोलते कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद अपीयर होने वाली है, इस वजह से जो होल ऑफ सोल वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। और ये बात वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग जानते थे। इस वजह से जो मास्टर होते हैं जियान के पास आते हैं और बोलते हैं जियान तुमसे जितना जल्दी हो सके उस सोल एसेंस को रिफाइन और एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, इससे तुम्हें प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के सामने एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर जियान वहाँ से आ जाता है एक शांत जगह पर जिससे वहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए और तुरंत ही जाके क्रॉस लग करके बैठ के अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और जो अपनी एनर्जी होती है सोल एसेंस के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है। और इसी के साथ जो जियान की कल्टीवेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है और ऐसी जियान कल्टीवेशन करते करते पूरे 50 दिन बीत जाते हैं और इसी बीच फॉलिंग स्टार के अंदर शांति बनी रहती है और जो जियान की बॉडी होती है अब उसके अंदर से काफी स्पेशल स्ट्रेंथ बाइंड निकल रही होती है और इसी वजह से जियान की जो बॉडी होती है फ्लोट करने लगती है और जो जियान होता है वो आसमान में आ जाता है। लेकिन अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है वो काफी बढ़ चुकी होती है और जियान उसे अपनी बॉडी के अंदर होल्ड नहीं कर पाता और एक जोर की दौड़ मारता है। इस वजह से एनर्जी का प्लर होता है वो जाके सीधा आसमान से टकराता है और आसमान के अंदर चारों तरफ फैल जाती है उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ जो की बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है। इस वजह से पिल टावर के फर्स्ट राइडर बोलते हैं सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसकी सोल स्ट्रेंथ। और ये देख के मास्टर के चेले के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते हैं जब बात मेरे चेले, क्योंकि फाइल तुम ब्रेक थ्रू कर चुकी परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर। ये सुन के जो फर्स्ट राइडर होते हैं हमें नोट कर देते और सीन कटो की जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे उसका जो फॉरहेड होता है चमक रहा होता है और साथ ही जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी बॉडी को देखता है जिसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ चुकी होती है। तभी जो जियान होता है वो अपनी आंखें बंद करता है और आसपास में अपनी स्पेशल सेंस को फैला देता है। इस वजह से उसके आसपास में जितनी भी चीजें होती है उन्हें सेंस कर पा रहा होता है वो। और ये सब देख के जियान को तो एकदम फुल मजा आ जाता है। इस पर जियान अपनी बॉडी को देखता है और आंखें बंद कर लेता है और अपनी बॉडी में से निकाल लेता है अपनी सोल को, क्योंकि अब जियान को जरूरत नहीं है सोल को अपनी बॉडी के अंदर रहने की। इस पर जियान की जो सोल होती है आसपास में देखती है और तुरंत ही फॉलिंग स्टार की चक्कर लगाती है और वहां से निकल जाती है सैर सपाटे के लिए। और अभी के लिए जो उसकी स्पीड होती है वो तो बहुत ही फास्ट होती है। इसी वजह से उसने कुछ ही पल के अंदर काफी सारा डिस्टेंस को कवर कर लिया होता है और हर चीज को सेंस कर पा रही थी जो भी आसपास में थी उसके। इसी वजह से जियान की कई किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज जो कि जियान को तुरंत ही पता चल जाएगी, हर एक पत्ते को सेंस कर पा रहा था जियान, चाहे वो मैजिकल बीस्ट हो, हर चीज, यहाँ तक कि जियान उनके इमोशंस को भी सेंस कर पा रहा था। इस पर जियान को बड़ा मजा आ रहा था। जियान अलायंस की अलग अलग सिटियों के अंदर जाता है और भी काफी सारी जगह पे जाता है। मैं तो अभी के लिए जियान से बस इतना ही बोला था, अगर इतनी सारी जगह पे जा ही रहा है तो अभी के लिए लिटिल सा थोड़ा सा टाइम निकाल के क्यूट मेडुसा से मिलने चल लेते हैं और फिर टावर की कॉइन से भी मिल जाते हैं। मगर ना जियान तो पहुंच जाते एक अलग ही जगह पे जहाँ पर उस जगह के जो पहाड़ होते हैं बहुत ही अजीब होते हैं। मगर तभी जियान को सेंस होता है और बोलता है ये क्या चीज है और जियान तुरंत ही उसी जगह को देखता है और थोड़ी देर 3-5 करने के बाद बोलता है ये तो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है, क्या वो अभी के लिए इस जगह पे अपीयर होने वाली है। और जियान के एकदम से पूरे तोते उड़ जाते हैं। लेकिन तभी एकदम पीछे से आवाज आती है जियान, और जियान भी इस आवाज को सुनकर तुरंत ही पीछे मुड़ता और बोलता कौन है। मगर तभी उसके ऊपर एक बड़े से पाम से हमला हो जाता और वो बोलता है तुमने अभी के ऑलरेडी रिफाइन कर लिया पूरे सोल एसेंस को और एब्सॉर्ब कर लिया है, वरना तो अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ब्रेक थ्रू कर पाओ परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर। और अभी के लिए उस अटैक की वजह से जियान की जो हालत होती है काफी खराब हो जाती है और वो समझ जाता है ये कौन है। इस वजह से बोलता है होल ऑफ सोल का मास्टर है। लेकिन वो अटैक जियान को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले जियान के जो आसपास का स्पेस होता है वो टूटने लगता है और तुरंत ही जो अटैक होता है जो उसके ऊपर हो रहा होता है ब्लास्ट कर जाता है और जो जियान होता है वो बच जाता है। और वहाँ पर एक छोटे बच्चे की आवाज गूंजती है, अरे होल ऑफ सोल के मास्टर थोड़ी तो शर्म करो, तुम एक सीनियर हो, अभी के लिए इस बात को तो मत भूलो, कम से कम तुम तो अभी के लिए उसके ऊपर अटैक करो जो अभी के लिए तुमसे काफी ज्यादा जूनियर है। सच में होल ऑफ सोल के चीफ तुमने तो कतई शर्म बेच खाई है। लेकिन जो जियान था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तभी आवाज फिर से गूंजती है होल ऑफ सोल के चीफ की और बोलता है ओल्ड मैन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी अभी के लिए यहीं पर इस पे नजर रखे हुए बैठे हो, क्या अभी के लिए तुम्हारा टारगेट भी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। ये सुन के वहाँ पे फिर से बच्चे की आवाज गूंजती और बोलती अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, मैं नहीं चाहता हूँ ये तुम्हारे हाथ लगे, बस बात खत्म। और साथ ही ये भी, इसलिए बच्चे अब तो इस जगह से निकलने हैं। अरे बच्चे तू बच्चा जियान को कैसे बच्चा बोल
रहा है। और जो जियान की सोल होती है वो वापस जियान की बॉडी के अंदर आ जाता है और जियान हैरानी से खड़ा हो जाता है और बोलते हैं आखिर वो स्ट्रॉन्ग फिगर कौन था। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें घास खाते हुए एक भैंसा देखने को मिलता है जिसके ऊपर बैठा हुआ होता है एक बच्चा और ये अभी जियान से ऑलरेडी खुद बच्चा है और ये जियान को बच्चा भूल गया। और फिर सीन कट होता है, फिर हमें आसमान के अंदर 2 मून दिखाए जाते हैं जो साथ में अपीयर होते हैं और 9 स्टार एक सर्कल में होते हैं और इस टाइम अपीयर होगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ स्टार्ट होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम आर्क। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दो।